स्वागत है आप सभी का तफ्तीश के इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। वो मौत जिसे देखकर मौत भी थर्रा जाए, वो जख्म जिसे सोचकर रूह कांप जाए, और वो हैवानियत जो शब्दों से भी परे हो, वो उससे गुजरी थी। वो उन जख्मों से तब तक लड़ती रही जब तक हैवानियत की हद पार न हुई। उसका शरीर टुकड़ों में काटा और उसकी रूह जिस्म से फना हो गई। ये कहानी नहीं, ये दर्द से भरी वो सच्ची दास्तां है जो लखनऊ की सरहदों से 1 फरवरी को निकलकर सामने आई थी। मोहनलालगंज में गौरी का शव टुकड़ों में मिला था, उसके जिस्म को काटा गया था, लेकिन जिस आरी की शिकार उसकी सांसें बनी, क्या वो वही आरी है जो लखनऊ पुलिस ने हत्यारे के साथ पेश की? तफ्तीश में हम आज करेंगे चौंकाने वाला खुलासा। बेनकाब हुआ झूठ। जो आरी परचेज की है वो उसके शॉपकीपर वगैरह उसके शॉपकीपर मिल गए हैं, उन्होंने उसको पहचाना है, उनकी पूरी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। बेपर्दा हुई पुलिस। अब हिमांशु प्रजापति कब ले गए ये तो हमको मालूम नहीं, लेकिन हाँ जो है सिपाही वहां से इनके जो है एक वारी जो है खरीद के 50 रुपए देकर के खरीद कर लेके कर गए, ये जानकारी है। आलाए कत्ल नहीं थे। वो आरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। जी संगम की खबर पर मुहर। जी संगम ने 8 फरवरी को ही, उस दिन जिस दिन लखनऊ पुलिस हत्यारे के साथ मीडिया के सामने आई थी, ये सवाल उठा दिए थे कि क्या ये वही आरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, आइए आपको वो भी बताते हैं। जी संगम की खबर पर मुहर। पुलिस के खुलासे पर उठे सवाल। आरी ने पलटी पुलिस की थ्योरी। 8 फरवरी 2015 लखनऊ यूपी। लखनऊ के चर्चित गौरी मर्डर केस में जी संगम की खबर का बड़ा असर हुआ है। हत्याकांड का खुलासा करके अपनी पीठ थपथपाने वाली लखनऊ पुलिस खुद सवालों के घेरे में है। पुलिस की थ्योरी पर ही सवालों की आरी चली है। 2 सिपाहियों ने 8 फरवरी को 50 रुपए में वो आरी खरीदी थी। दुकान के कर्मचारियों ने ये माना है कि पुलिस के खुलासे के दौरान दिखाई गई ये वही आरी है जिसे सिपाहियों ने खरीदा था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि आरी से वैसे शार्प कट संभव नहीं है जो गौरी के शव में मिले थे। इस खुलासे के बाद पुलिस की सारी तफ्तीश सवालों के घेरे में आ गई है। जी संगम ने ठीक 8 फरवरी को उसी दिन पुलिस के खुलासे पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिस वक्त पुलिस ने आलाए कत्ल के साथ हत्यारे को पेश किया था। 8 फरवरी 2015 जी संगम ने उठाए थे सवाल। क्या पुलिस जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती थी, या फिर इसके पीछे कुछ और लोग हैं जो छूट रहे हैं, जो बच रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाना भी जरूरी है? ये सवाल अभी बने हुए हैं, इनका जवाब कभी न कभी जल्द से जल्द पुलिस को तलाशना होगा। जी संगम की इस खबर पर मुहर लगने के बाद शासन प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया और नतीजा ये हुआ कि इस मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डीजीपी से बात की, जिसके बाद डीजीपी ने आईजी, एसएसपी और जांच अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें फैसला किया गया कि गौरी मर्डर केस में इकट्ठा किए गए दूसरे सबूतों की भी फॉरेंसिक जांच होगी। गौरी के परिजनों ने उठाए सवाल। सवालों में पुलिस की तफ्तीश। इन सब के बीच आईजी सिविल डिफेंस अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मौके से मिली आरी से शव काटना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि वो खुद पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट डीजीपी को सौंपेंगे। अमिताभ ठाकुर ने गौरी के माता पिता से उनके घर में मुलाकात की।
वहीं गौरी के पिता ने ये खुलासा किया कि गौरी का फोन जब पुलिस ने उन्हें वापस किया तो उसमें 2 GB का कार्ड लगा था, जबकि गौरी के फोन में 4 GB का मेमोरी कार्ड था। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर कार्ड क्यों बदला गया और आखिर क्यों अब तक गौरी के परिजनों को इस जांच से दूर रखा गया है। नहीं, हमको अब ये तो नहीं पता कि उनसे चूक हुई है। हमें लग रहा है कि सही मुजरिम तक नहीं पहुंचे अभी बस। तो क्या एक आदमी का, एक सेकंड सांद्रो, क्या अकेले एक आदमी का काम लग रहा है आपको जिस तरह से? नहीं, संभवतः नहीं। और जिस आरी को प्रेजेंट किया गया है ये लग रहा है कि वो आरी हो सकती है? नहीं, उस आरी से कुछ हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी वेपन है जो यूज किए गए हैं। गौरी के पिता का कहना है कि हत्या में और भी लोग शामिल थे, जिसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। वहीं सवाल कई हैं जिनका सच सामने आना बाकी है। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं इन सब के बीच लखनऊ की गौरी मर्डर केस में अपनी आरी की थ्योरी को सही साबित करने के लिए लखनऊ पुलिस ने एक नया तरीका इजाद किया है। लखनऊ पुलिस ने एक मरे हुए जानवर का आरी से पैर काटकर डेमो पेश किया। पुलिस ने यह साबित करने की कोशिश की कि आरी से पैर काटा जा सकता है। डेमो में पुलिस ने 2 सिपाहियों की मदद से आरी से जानवर का पैर काटने की कोशिश की। पुलिस की इस थ्योरी के मुताबिक आरी से पैर काटने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या हिमांशु के साथ कोई दूसरा शख्स गौरी हत्याकांड में शामिल था? कई सवाल हैं। हम सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। हमारे साथ मौजूद है जी मीडिया संवाददाता विवेक तिवारी। बात करते हैं उनसे। विवेक, अब जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम मोड़ लेता जा रहा है, कहीं ना कहीं अब पुलिस अब दबाने की कोशिश कर रही है, उस बात को सही साबित करने की कोशिश कर रही है जो वाकई में कहीं है ही नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है। जी बिल्कुल, न केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आलोक, बल्कि जो पुलिस ऐसा लग रहा है कि डिफेंसिव मोड में आ गई है। और आज उसने एक वीडियो रिलीज किया, ऑफिशियली नहीं किया लेकिन अनऑफिशियली इस वीडियो को रिलीज किया, जिसमें साबित करने की कोशिश की कि एक मरे हुए जानवर का एक पैर का एक छोटा सा टुकड़ा काटने के लिए वो साबित ये किया गया कि उस एक आरी से उसके पैर के टुकड़े काटे जा सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि खुद पुलिस अपने ही इस वीडियो में उलझ गई है, क्योंकि जिस जानवर के पैर के एक छोटे से हिस्से को काटने में अगर पुलिस 2 सिपाहियों का सहारा ले रही है, तो इससे यह साफ साबित होता है कि हिमांशु प्रजापति ने अकेले गौरी के शव को नहीं काटा होगा। अगर एक भैंसे के एक मरे हुए जानवर के पैर के टुकड़े को काटने में 2 सिपाहियों की मदद ली जा रही है, तो पूरे एक व्यक्ति के, एक महिला के, एक युवती के शरीर को काटने में एक निश्चित रूप से 1 से ज्यादा व्यक्ति की जरूरत पड़ी होगी। तो वो दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति कौन है, ये अब लखनऊ पुलिस को बताना होगा, जिसने उस मृतक महिला के शव को काटा था। बात विवेक यहां पर यह भी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई है पहली, तब उसमें यह कहा गया कि जब गौरी जिंदा थी उस वक्त उसका एक हाथ काटा गया, उसके बाद उसकी खून बहने से मौत हो गई। लेकिन अगर पहले यह हाथ काटा गया तो इसका मतलब है घटना स्थल पर एक आदमी पहले से मौजूद था। इतने कम वक्त में वहां से तेलीबाग पहुंचकर झगड़ा भी हो जाता है, एक आदमी भी मौजूद होता है और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। जी बिल्कुल, यही सवाल मृतक युवती के परिवारजनों ने भी उठाया है कि एक व्यक्ति के द्वारा ये काम नहीं किया जा सकता कि वो एक युवती को किडनैप करे या उसको ले जाए और उसके बाद उसको किसी तरह से मार दे और उसके बाद उसके शव के 7 टुकड़े करके अलग अलग राउंड्स में सड़कों पर, लखनऊ की सड़कों पर बिखेर दे। ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। अगर एक मरे हुए जानवर के पैर के छोटे से हिस्से को काटने में 2 पुलिस वालों की मदद ली जा रही है, तो एक युवती के मरे हुए शव को या फिर वो जिंदा थी, जो जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है, तो उसमें 1 से ज्यादा लोगों की मदद ली गई होगी। तो अब पुलिस को यह बताना चाहिए कि हिमांशु प्रजापति के अलावा वो दूसरा शख्स कौन था जिसने शव को काटने में और शव को डिस्पोज ऑफ करने में हिमांशु प्रजापति की मदद की। विवेक, ये पूरा मामला अब चूंकि सवालों के घेरे में आ गया है, पुलिस की कार्यशैली, उसकी तफ्तीश, उसकी टाइमिंग, उसके सवाल, उसके सबूत, आरी का भी जिक्र यहां पर करेंगे। आरी की से अब ये जो डेमो पेश करके दिखाने की कोशिश की गई है, तो उससे साफ सिर्फ यही जाहिर हो रहा है कि हाँ, जो आरी पेश की गई है उससे भी ऐसा ही हुआ होगा कि लेकिन होंगे 2 लोग। जी बिल्कुल, जिस आरी का जिक्र पुलिस अपनी एफआईआर में कर रही है, अपने खुलासे में कर रही है,
उस आरी को एक दुकान से खरीदा जाना बताया गया है। लेकिन जब उस दुकानदार से बात की गई तो उसने ये तो कहा कि 2 सिपाही जरूर यहाँ से आरी खरीद के ले गए थे, लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस युवक को, जिस नौजवान को पुलिस आरोपी बता रही है वो वहां से आरी खरीद के ले गया, इस बात की तस्दीक दुकानदारों के द्वारा नहीं की गई है। और यही वजह है कि जी संगम पर जब ये खबर चली तो उसके बाद उस दुकानदार को पुलिस ने अचानक उठा लिया और उसके बाद तमाम तरह के टॉर्चर देने के बाद करीब 5 से 6 घंटे उसको अपनी कस्टडी में रखने के बाद ऐसा लगता है कि उससे कुछ ऐसी चीजें कबूल करवाई गई जिससे यह साबित हो जाए कि हिमांशु प्रजापति ही उसका हत्यारा है। लेकिन एक विवेक यहाँ पर और बड़ा सवाल ये उठा है कि वो खून कहाँ गया? अगर शरीर के हिस्से को काटा गया तो खून निकला, घटना स्थल से कहीं क्या खून की एक बूंद भी या कुछ ऐसा सबूत मिला है पुलिस को जिससे साफ तौर पर एक फॉरेंसिक जांच के बाद साफ हो जाता है कि इस तरह की अभी तक जांच भी नहीं हुई, अब जाकर के फॉरेंसिक जांच की बात की जा रही है? देखिए, कोई खून का सबूत नहीं मिला है क्योंकि एक जवान जिस्म के अंदर कम से कम 5 से 6 लीटर खून बहा होगा, तो वो खून कहाँ गया? आखिर वो उस इलाके में सीवर लाइन भी नहीं है कि वो डिस्पोज ऑफ हो गया हो, आखिर कहीं तो वो खून बह के गया होगा। इस बात का जवाब पुलिस नहीं दे पा रही है। पुलिस का ये कहना है कि जो नाली थी उस नाली में एक दुपट्टा डाल दिया गया ताकि जो खून बहे उसको वो सोख ले, लेकिन एक दुपट्टा 5 से 6 लीटर खून सोख लेगा और किसी को पता नहीं चलेगा या दूसरे ट्रेसेस उस जगह पर नहीं मिलेंगे, ये गले के नीचे उतरने वाली बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं कुछ चीजें छिपा रही है। जी, वाकई बहुत सवाल है लेकिन अब वक्त की कमी है। विवेक, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे बात होगी। फिलहाल शुक्रिया। तो लखनऊ के गौरी हत्याकांड का पुलिस ने भले ही 8 दिनों में खुलासा कर आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार कर दिया हो, लेकिन जी संकट ने किया है लखनऊ पुलिस के खुलासे पर बड़ा खुलासा। जी हां, पुलिस के मुताबिक जिस आरी से आरोपी हिमांशु ने गौरी के शरीर के टुकड़े किए थे वो आरी उसने एक हार्डवेयर की दुकान से खरीदी थी, लेकिन उस दुकानदार ने जो बयान दिया है उसने लखनऊ पुलिस की थ्योरी पर ही चला दी है आरी। रेल वाली ही मांगी थी। नहीं, यही आरी थी ना, देखो यही थी पक्का। लखनऊ के गौरी हत्याकांड का पुलिस ने भले ही खुलासा कर दिया हो, लेकिन अब लखनऊ पुलिस के खुलासे पर ही आरी चल गई है। जी हां, यही वो आरी है जिसने पुलिस के खुलासे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने गौरी हत्याकांड में उसके प्रेमी हिमांशु प्रजापति को गिरफ्तार कर उस बात का खुलासा किया था कि गौरी की निर्मम हत्या के लिए उसने बाजार से एक आरी खरीदी थी और फिर उसी आरी से गौरी के शरीर के टुकड़े किए थे। और तभी इसने जो आरी परचेज की है वो उसके शॉपकीपर वगैरह उसके शॉपकीपर मिल गए हैं, उन्होंने उसको पहचाना है, उनकी पूरी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। इस आरी से इस जो विभत्स इसमें घटनाक्रम हुआ है इससे अंजाम दिया गया है। इसी प्रकार की और आरी भी उसकी शॉप पे अवेलेबल हैं। पहले तो हिमांशु के घर वालों ने ही पुलिस के इस खुलासे पर सवाल खड़े कर दिए। न ऐसा कलर का पैंट है हमारे लड़के के पास, न ऐसा हेलमेट है, न उसकी जैकेट है, कहीं से वो हमारा लड़का नहीं। और अब उस दुकानदार ने जिसकी दुकान से ये आरी खरीदी गई थी, दुकानदार रवि चावला के मुताबिक 2 सिपाहियों ने 8 फरवरी को नीले रंग के हैंडल वाली आरी उनकी दुकान से खरीदी थी और इसके लिए उसे 50 रुपए भी दिए थे। अब हिमांशु प्रजापति कब ले गए ये तो हमको मालूम नहीं, लेकिन हाँ जो है सिपाही वहाँ से इनके जो है एक आरी जो है खरीद के 50 रुपए देकर के खरीद कर लेके गए, ये जानकारी। आरी वो खरीद के ले गए? आरी खरीद के ले गए। तो इसी तरह की कितने में खरीदी थी? 50 रुपए में। मतलब आप कह रहे हैं कि 2 सिपाहियों ने 50 रुपए में इसी तरह की आरी खरीदी? हमारे भाई की दुकान से पंकज चावला से 50 रुपए की आरी ये खरीद के ले गए थे वो। इस आरी से जिस हालत में ये क्या किसी आदमी का शव काट सकते हैं? नहीं भाई, हमको ज्यादा इसके विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन इसको ले जाने के बाद जो है कारपेंटर पहले इसमें रेती से धार लगाता है, जो हमने उनसे सुना हुआ है कारपेंटरों से। उसके बाद में इसको जो रेती से धार लगाने के बाद एक दांत मोड़े जाते हैं, उसके बाद ये लकड़ी काटने के काबिल बनती है। रवि चावला की इस दुकान पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन उसमें आरोपी हिमांशु कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लखनऊ पुलिस के उन 2 सिपाहियों की जरूर रिकॉर्डिंग है जिन्होंने इस दुकान से आरी खरीदी थी। पहले उन्होंने एक दूसरी कोई आरी दिखाई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं इस टाइप की नहीं, अगर कोई नीले मुट्ठे की आरी हो वो दिखाइए। तो फिर उन्होंने एक नीले मुट्ठे की आरी लेकर के जो है वो इनसे वो लेकर के गए। उन्होंने उसका भुगतान भी 50 रुपए जो है हमारे भाई को किया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पुलिस ने बरामदगी के तौर पर जो आरी दिखाई थी वो सिपाहियों ने ही खुलासे से एक दिन पहले खरीदी थी? अगर हिमांशु ने रवि चावला की दुकान से आरी खरीदी थी तो वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में क्यों नजर नहीं आया?
क्या बिना धार वाली आरी से किसी लड़की के शरीर के टुकड़े किए जा सकते हैं? लखनऊ पुलिस के खुलासे पर चली ये आरी अब पुलिस के गले की फांस बनती नजर आ रही है, जो न उगलते बन रही है और न ही निगलते। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर गौरी हत्याकांड का पूरा सच क्या है, क्योंकि लखनऊ पुलिस ने खुलासे के दौरान जो झूठ बोला है उसका तो पर्दाफाश हो गया है। ये हकीकत है, जैसा रवि चावला बता रहे हैं कि इनके भाई की दुकान से इसी तरह की एक आरी 2 सिपाही खरीद के 50 रुपए में ले गए और वही आरी, उसी आरी को ये बताया गया कि जिसके जरिए हिमांशु ने गौरी के शव को काटा था। अब ये आरी रवि जैसा बता रहे हैं कि हिमांशु ने खरीदी थी या नहीं खरीदी थी, ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज इनके यहाँ से देखी गई है दोनों दुकानों से, उस सीसीटीवी फुटेज में हिमांशु आरी खरीदता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस वाले 2 जरूर यहाँ से एक आरी खरीद के ले गए थे। कैमरा पर्सन अमर के साथ में विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। और अब आपको दिखाते हैं यूपी पुलिस का एक और चेहरा, जो लाचार है, जो बर्बाद है, जो दबंग है, जिसके कदम ही उसके काबू में नहीं है। उसकी वर्दी पर चमकते हैं सितारे। तो सवाल ये कि क्या यही है वो कामयाबी के सितारे? आइए करते हैं तफ्तीश। सूबे की सरकार पुलिसिंग को दुरुस्त करने का चाहे लाख दावा क्यों न पेश करे, कानून व्यवस्था को जिम्मेदार कंधों पर सौंपने की चाहे लाख कोशिश क्यों न करे, यूपी पुलिस में ऐसे कई चेहरे हैं जो कुछ करे ना करे अपनी कार्यशैली से लोगों को हैरान जरूर करते हैं। ताजा मामला ताज नगरी आगरा का है, जहां पुलिस लाइन के बाहर एक वर्दीधारी नशे में धुत जनता के लिए तमाशा बन गया। ये जनाब दारोगा है, जो आगरा एसएसपी कार्यालय में तैनात हैं, लेकिन शराब ने इन्हें इतनी मजबूती से जकड़ रखा है कि ये अपने कदमों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। आज भी है पानी 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 पानी, दिन भी सानी 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 सानी। अब शराब है ही ऐसी चीज कि हनक वर्दी की हो या हेकड़ी दारोगा की, उसके जोश में होश गवा बैठे हैं दारोगा साहब। गनीमत नशे में भी इनकी पहचान ने बचाए रखा है, वरना इनकी गवाही के लिए तो इनकी वर्दी और उस पर लगे स्टार्स ही होते। आप तैनात है, कौन से थाने में तैनात हैं आप? एसएसपी कार्यालय में। क्या नाम है? ओपी सिंह, एसएसपी कार्यालय में। हैरानी इस बात की कि घंटों दारोगा साहब यहाँ तमाशा बने रहे, लेकिन उनकी ऐसी हरकतों पर चादर डालने की बजाय इनके सहकर्मी भी तमाशबीन बने रहे। खैर, जो भी हो, ये यूपी पुलिस है, ये कुछ भी कर सकती है। अब जरा थाना शाहगंज क्षेत्र में तैनात जनता के एक ऐसे सेवक को देखिए, जो यूं तो खुद को लोगों की सेवा में झोंके रखने का दम भरते हैं, लेकिन ड्यूटी पर खुद की सेवा कराने से भी बाज नहीं आते। इनकी रियल लाइफ को देखकर रियल लाइफ के पुलिस भी मात खा जाए। खैर, जाने दीजिए, ये यूपी पुलिस है, ये कुछ भी कर सकती है, सनसनीखेज खुलासे का दावा भी कर सकती है, और ये सुस्त भी हो सकती है, ये नशे में मस्त भी हो सकती है, क्योंकि ये यूपी पुलिस है। विवेक पाठक, जी मीडिया, आगरा। कहते हैं कि गुरु को मां बाप से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है, लेकिन गुरु पर जिम्मेदारी होती है देश के भविष्य की, बच्चों को शिक्षित करने की और उन्हें उस काबिल बनाने की जो उन्हें जिंदगी की जंग में बेहतर इंसान साबित करे। वाकई गुरु महान है। लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे दिखाने का मकसद सिर्फ आपको सावधान करना है, क्योंकि आज के युग में गुरु हैवान भी होता है। शाहपुर का बेशर्म टीचर, गुरु शिष्य परंपरा पर कलंक। धुंधलके में छिपे इस मासूम की आप बीती सुनने वाला हर शख्स हैरान है। इस उम्र में ये दुनिया के उस बदरंग चेहरे से रूबरू हुआ है जिसके जिम्मे इसका भविष्य संवारने का दारोमदार था। जगह कोतवाली थाना क्षेत्र। पढ़ाई के नाम पर छात्र से दुराचार। आरोप है कि कक्षा 2 के इस छात्र को पढ़ाई के नाम पर बदनीयती का शिकार बनाया गया और ये घिनौना काम
किसी और ने नहीं बल्कि इसके ट्यूशन टीचर रामकुमार पाल ने किया। इल्जाम है कि पीड़ित को डॉक्टर्स की पढ़ाई का हवाला देकर आरोपी रामकुमार उसके साथ गंदी हरकत किया करता था। बोलते थे कि ये जो हम कर रहे हैं ये तुम्हारे डॉक्टर बनने के काम आएगा। कितनी बार किया था ये बहुत बार किया था। फिर आप पापा में क्यों नहीं बताते थे? तो ये बोलते थे कि बताना मत किसी को, ये तुम्हारे पढ़ाई के डॉक्टर की पढ़ाई के काम आएगा। परिजनों की माने तो आरोपी उसके घर पर ही ट्यूशन देने आता था, जहां पीड़ित छात्र को वह अक्सर एक बंद कमरे में पढ़ाया करता था। आरोपी टीचर ने छात्र को इस कदर भयभीत कर रखा था कि वो अपने परिजनों से भी इसकी शिकायत नहीं कर पाता था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी पिछले कई दिनों से उसे अपनी बदनीयती का शिकार बनाता रहा। हमारा भतीजा जो है वो निकला, मतलब आया तो उसने देखा कुंडी बंद है, एक उसमें सुराख था, पिछले दिनों वो मतलब लाक टूट गई थी उसकी, तो उसका लाक का सुराख था। तो उस सुराख से देखा कि वो ट्यूटर जो था इस बच्चे की ने मतलब पैंट निकाल के गलत काम कर रहा था, उस सुराख से देखा तो उन्होंने दस्तक दी और दरवाजा खुलवाया तो वो हड़बड़ाया और हम लोगों ने बुलाया, हमने उसको मतलब पकड़ के कोतवाली ले गए। वारदात का खुलासा होने के बाद नाराज परिजनों ने न सिर्फ आरोपी टीचर की जमकर पिटाई की बल्कि उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। तो थाना कोतवाली में कल इस तरह का मामला आया था जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, उसको जेल भेजा गया है। रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, जहां अब कानून उसके गुनाहों की सजा सुनाएगा। लेकिन ऐसे बेशर्म टीचर की करतूतों ने एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम जिन हाथों में अपने बच्चों का भविष्य संवारने का जिम्मा सौंपते हैं, क्या ये जानना हमारे लिए जरूरी नहीं कि वो इस काबिल है भी या नहीं। शिव कुमार, जी मीडिया, शाहजहांपुर।